Good morning class. This is your next video of chapter number second. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर जो क्लासिफिकेशन था उसमें आपका आता है ट्रू सॉल्यूशन, जबकि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उसमें हमारे आते हैं कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल्ड मैनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। तो आज हम इन तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनके बीच के डिफरेंस देखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस हम देखते हैं, साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है, यानी कि जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर से भी कम होता है। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। अब कोलॉइडल में देखते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। तो जो हमारा कोलॉइडल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो किसके बीच में वेरी करता है, 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 के बीच वेरी करता है। थर्ड, सस्पेंशन, साइज ऑफ पार्टिकल्स बिगेस्ट ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर। यानी कि जो हमारा सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल्स का साइज़ सबसे बड़ा होता है। तो पहले कंपैरिजन से हमें ये साफ पता चल जाता है कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि जो हमारा सस्पेंशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। जबकि जो हमारा कोलॉइडल है उनमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो इन दोनों के बीच का है। सेकेंड पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आई। अभी आपने देखा कि पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, बहुत छोटा है, इस वजह से इन्हें केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि इनके लिए हमें किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम इन्हें केवल खाली आँखों से या कह सकते हैं नंगी आँखों से या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इन्हें नहीं देख सकते। सेकंड, कोलॉइडल में भी सॉल्यूट पार्टिकल कांट बी सीन विद नेक्ड आइज़। यानी कि कोलॉइडल में भी हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इन्हें नहीं देख सकते। यानी कि अगर हमें इन्हें देखना है तो हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जो हमारा सस्पेंशन है इसमें क्या है, कैन बी सीन विद नेक्ड आई। हम इन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो क्या है, सबसे बड़ा, इसलिए हम इसे आसानी से देख सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसी वजह से हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइडल में देखें, सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कि जो कोलॉइडल होता है वो हमें होमोजीनियस की तरह प्रतीत होता है या दिखाई देता है, लेकिन वो क्या होता है, असल में वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। यानी कि उसमें कैसा कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। थर्ड, जो आपका सस्पेंशन है वो कैसा मिक्सचर है, वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि हम
इसमें पार्टिकल्स को सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि केवल हम छान कर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। कोलॉइडल में अगर हम देखें, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम यहाँ भी फिल्ट्रेशन के थ्रू पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और हम सस्पेंशन के अंदर आराम से छानकर पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेते हैं सैंड प्लस वाटर का, यानी कि जो सस्पेंशन होता है उसमें जो एग्जांपल लिया जाता है वो सैंड प्लस वाटर का लिया जाता है। अगर आप इसमें सीधे फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप उसे छानने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। इस वजह से हम सस्पेंशंस को छानकर अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि उसमें से जो लाइट है वो इजीली पास हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर लेते हैं तो उसमें से जो लाइट है वो आसानी से पास हो सकती है। तो वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? पारदर्शी। कोलॉइडल जो होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है बेटा पाराभासी, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा आपका फ्रॉस्टेड ग्लास, यानी कि जैसे कि घिसा हुआ आपका कांच हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रेसिंग पेपर हो गया, जो पेपर होता है जिसके थ्रू हम पिक्चर भी बना लेते हैं उसको हम ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। जैसे ही आप उस घिसे हुए कांच यानी फ्रॉस्टेड ग्लास में से लाइट पास करेंगे तो उसमें से थोड़ी सी तो पास होगी, लेकिन आपको जो दूसरी तरफ का कैसा दिखाई देगा? थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लड का ले सकते हैं। अगर आप उसमें से लाइट गुजारने की कोशिश करेंगे तो उसमें से पूरी लाइट पास नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो आपके सस्पेंशंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी का एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए सैंड का ही एग्जांपल है। अगर आपने उसे अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर दिया सस्पेंशन में और आप उसमें से लाइट गुजारने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, यानी कि आपको पता है जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं? स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने चीनी को वाटर में मिक्स कर दिया है तो अगर आपने उसे ऐसे ही कहीं पे रख दिया तो जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में आ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। तो इस वजह से कैसे सॉल्यूशन है बेटा? वो स्टेबल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल में भी कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन सस्पेंशन में कैसे हैं बेटा? अनस्टेबल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल अपॉन कीपिंग, यानी कि अगर आप सस्पेंशंस मिक्सचर को कहीं पे एक जगह रख दोगे तो क्या होगा? जो सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया सैंड प्लस वाटर का ही। आपने सैंड को वाटर में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा बेटा? जैसे जैसे आप उसे मिक्स करते हैं वो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसमें जो है वो आपस में एक तरह से हल्के हल्के मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो वाटर। लेकिन जैसे ही आप उसे रख देंगे वाटर प्लस सैंड को तो क्या होगा? वो जो सैंड है वो बॉटम में आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से आपका सॉल्यूशन है वो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। आपको सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपने जब उसे स्टिर किया था विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड या आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून, तब वो एक दूसरे में मिक्स होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उसे रख दोगे तो क्या होगा बेटा? आपकी जो सैंड है वो नीचे आराम से तली में बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका डोंट शो टिंडल इफेक्ट। तो बेटा
अब यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ टिंडल इफ़ेक्ट। ये हमारा क्या है, लाइट सोर्स, और ये हमारी क्या है, लाइट बीम। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, और जबकि ये क्या हमारा क्या है बेटा, कॉलॉइड। अब जो हमारा ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, विच आर अनेबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जो कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं उनको, यानी कि लाइट को अपने पाथ से डेविएट नहीं कर पाते। जबकि जो हमारा कोलॉइडल होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और उसी के कारण जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि हट जाती है। उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स पहले उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो हमें पार्टिकल्स हैं वो लाइट में दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई रूम जो है वो सुबह सुबह खोलते हैं या आप कोई खिड़की खोलते हैं, तो जो सूरज की किरणें जो आती हैं वहाँ पे जो आपको डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको एनवायरनमेंट में दिखने शुरू हो जाते हैं। वही किसका एग्जांपल है बेटा, वही टिंडल इफ़ेक्ट का एग्जांपल है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो छोटा है, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा सकते हैं। जबकि जो हमारा कोलॉइडल है उसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो क्या है बेटा, वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकने में सक्षम हैं, इसीलिए वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। इसीलिए अगर हम टिंडल इफ़ेक्ट की डेफिनेशन देना चाहे तो हम क्या कहेंगे, दिस फिनोमिना इज़ स्कैटरिंग ऑफ light by the particles which is suspended in a medium। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन हैं वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स का साइज़ कैसा होता है बेटा, स्मॉल होता है। जबकि जो हमारा कोलॉइडल होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। और जो सस्पेंशन होते हैं बेटा वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते भी हैं और नहीं भी। क्यों, क्योंकि कुछ कुछ सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज़ है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस लाइट के पाथ को ही ब्लॉक कर देता है, इस वजह से वहाँ टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं दैट डिफ्यूज़ रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। तो जो हमारे सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर दोनों में से ही आसानी से पास हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन पार्टिकल्स का साइज़ इनके पोर साइज़ से भी छोटा होता है, इस वजह से वो आसानी से उसमें से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोलॉइड में देखें, कोलॉइड पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द पार्चमेंट पेपर। यानी कि जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाते हैं लेकिन पार्चमेंट पेपर में से पास नहीं हो पाते। जबकि सस्पेंशन पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। और जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो ना तो फिल्टर पेपर में से पास हो पाते हैं ना ही पार्चमेंट पेपर में से पास हो पाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिए थे कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उसके एग्जांपल हैं जैसे कि शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, और आपके जो कोलॉइड हैं उसके एग्जांपल हैं मिल्क या ब्लड, और जो आपका सस्पेंशंस हैं उनके एग्जांपल हैं सैंड या मड इन वाटर। दिस इज़ पार्चमेंट पेपर। यानी कि ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, यही आपका पार्चमेंट पेपर होता है।